हेलो बच्चों, जय भारती स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं विज्ञान। ठीक है, अपने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान अपन कहते किसे हैं, क्या ज्ञान होता है और क्या विज्ञान होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने विज्ञान की परिभाषा को ढंग से समझा होगा। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि अपन विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अपन विज्ञान के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अपन आगे की क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, छठी क्लास का पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। पहला चैप्टर का नाम क्या है, भोजन कहाँ से आता है। पहला चैप्टर का नाम क्या है आपके पास में कि भोजन कहाँ से आता है। आप लोग वीडियो को पूरा ढंग से देखें। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वापस पहला वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि विज्ञान होता क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग पहला वीडियो नहीं देखोगे आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि विज्ञान क्या होता है, तब तो आप लोग ये नहीं पढ़ पाओगे कि विज्ञान के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे जो पहला वीडियो आया वो वीडियो देखना है कि विज्ञान क्या होता है। उसके बाद में आप लोगों को अपनी क्लास का जो ये पहला चैप्टर है कि भोजन कहाँ से आता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अपने पास में फर्स्ट चैप्टर है आपके पास में भोजन कहां से आता है। चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, तो अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं, भोजन कहां से आता है। अब देखिए, पहले अपन बात कर लेते हैं कि हाँ सर भोजन ग्रहण क्यों करते हैं अपन लोग। अब सब बच्चे आप लोग सब खाना खाते हो। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे खाना क्यों खाते हैं अपन लोग। खाने की जरूरत कहाँ पड़ती है अपने को खाने की जरूरत कहाँ पड़ती है, खाने की जरूरत अपने को ऊर्जा के लिए पड़ती है। जब अपन कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए अपने को क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। तो उस ऊर्जा अपने को कहाँ से मिलेगी, अपन कोई ऊर्जा बाहर से तो ले नहीं सकते। तो अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और खाना खाएंगे तो अपने शरीर को क्या मिलेगी, ताकत मिलती है, अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा के द्वारा अपन क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं। तो कोई भी कार्य को करने के लिए अपने को क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। और वो ऊर्जा अपने को कहां से मिलेगी, भोजन से मिलेगी, खाना खाने से मिलेगी। ठीक है, तो अभी अपन पहले डिस्कस करते हैं कि भोजन आता कहां से। अब आप लोग बोलोगे भोजन आता कहां से, भोजन तो मम्मी बनाती। अपन ये कहेंगे सर भोजन कहां से आता है, भोजन तो मम्मी बनाती। लेकिन अब मम्मी बनाती है वो भी कहां से आ रहा है। जैसे अगर आप लोगों ने आटा रोटी बनाई है, रोटी कहां से किससे बनती है, आटे से बनती है। आटा कहां से आता है, गेहूं से आता है। अब अपन कहेंगे गेहूं कहां से आता है, गेहूं तो दुकान से आता है। दुकान पे गेहूं कहां से आता है, खेतों से आता है, पौधों से आता है, पेड़ पौधों से आता है। ठीक है, जैसे अगर अपन सब्जियों की बात करें कि सर हमारे घर पे तो आज आलू की सब्जी बनी थी, और सर खाना तो हमने हमारे लिए मम्मी ने बनाया था। लेकिन नहीं, खाना मम्मी ने बनाया, लेकिन वो आलू कहां से आए, सब्जी वाले से आए। और सब्जी वाला कहां से लाया, मंडी से जाके लेके आया। और मंडी में आलू कहां से आए, खेतों से आए। मतलब क्या हो गया, अपन क्या कहेंगे, पेड़ पौधों से आए। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अपन लोग जो पूर्ण रूप से मैक्सिमम जो अपन किसके ऊपर डिपेंड है, पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है। अपने को जो भोजन मिलता है वो मैक्सिमम कहां से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से मिलता है। अपन कहते हैं पेड़ हमें छाया भी देते हैं, पेड़ हमें भोजन भी देते हैं, पेड़ हमें फल फ्रूट भी देते हैं, पेड़ हमें औषधियां भी देते हैं, दवाइयां भी देते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। जैसे क्या रहेगा कि आसपास का वातावरण जो रहेगा वो कैसा रहता है, शुद्ध रहता है ना। क्योंकि अपने को पेड़ इतने प्रकार की, जैसे अगर अपने को लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो अपन पेड़ों से लेते हैं ना। तो दवाइयां, खाना, सब कुछ अपन कहां से प्राप्त हो रहा है, अपने को पेड़ पौधों से मिल रहा है। लेकिन पेड़ पौधों के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपने को जीव जंतुओं से प्राप्त होती है। जैसे बात करें दूध से बनने वाले दही, घी। अब ये सब अपने को दूध कहां से मिलेगा, जंतुओं से मिलेगा। ऐसा तो नहीं ना कि दूध से पेड़ से दूध ले आएंगे अपन, दूध तो पेड़ से नहीं ला सकते ना। तो अपन क्या करेंगे, दूध कहां से लाएंगे, जंतुओं से प्राप्त करेंगे। दूध उस कंडीशन में अपन कहां से प्राप्त करेंगे, जंतुओं से प्राप्त करेंगे। चाहे जो अंडे वगैरह खाते हैं तो अंडे कहां से मिलेंगे अपने को, जंतुओं से मिलेंगे। मीट मछली ये सब किससे मिलेंगे अपने को, जंतुओं से मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी खाने की चीजें हैं, अपने आप इतने नहीं खाई जाती, लेकिन बाहर के देशों में या फिर दूसरी जगहों पे मीट मछली मांस अंडे ये सब कुछ खाया जाता है। तो वो कहां से मिलेंगे अपने को, जंतुओं से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं भोजन। अब देखिए आप लोग एक जनरली आप लोग कभी देखना कि आज आपके घर पे आलू की सब्जी बनी,
आपके घर पे क्या सब्जी बनी, आलू की सब्जी बनी। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको क्या करना है, अच्छा लिखना है कि हाँ आज सब्जी क्या बनाई हमारे घर में, आलू की सब्जी बनाई। ठीक है, तो पहले आपने लिख दिया कि आज हमारे घर पे आलू की सब्जी बनाई। तो आपको ये करना है कि आलू की सब्जी किस किस से मिलके बनी थी। आपने उसमें मम्मी को पूछना है, अगर आपको नहीं पता तो मम्मी से डिस्कस करें आप लोग कि मम्मी आलू की सब्जी में आपने क्या क्या डाला। मम्मी कहेगी आलू की सब्जी में मैंने तेल डाला। कहां से मिला आपने को, पादपों से मिला। ठीक है, उसके बाद में प्याज डाले, मिर्ची डाली, आलू डाले, नमक, हल्दी, धनिया, ये सब कुछ डाले। ठीक है, उसके बाद आपने पानी भी डाला। ठीक है, तो ये कैसे बनी अपनी आलू की सब्जी। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, जैसे आलू की सब्जी हम इतने सारी चीजें डालते हैं तब जाके हमारे पास में क्या बनती है, आलू की सब्जी बनती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको लिखना है दाल। ठीक है, जो जो आपके घर पे जैसे बने, कोई भी सब्जी बन रही है आपके घर में, मान लो टमाटर बने तो आप लोग लिखें टमाटर, कैसे बनी वो आपको लोगों को लिखना है। ठीक है, एक आपको क्या करना है, सारणी बनानी है, और सारणी के अंदर आपके पास में हर एक बच्चे की कॉपी के अंदर 5 सब्जियों के नाम लिखने हैं, और ये बताना है कि सब्जियों के अंदर अपने क्या क्या मिक्स किया तब जाके वो सब्जी बनी। ठीक है, तो मान लो आपके पास में खीर लिख दिया आपने कि हाँ हमने तो खीर बनाई थी सर। ठीक है, तो आपको ये लिखना है कि खीर में क्या क्या डाला। खीर में आपने चावल डाला होगा, खीर में आपने शक्कर डाली होगी, खीर में आपने दूध डाला होगा। तो ये सब कुछ अपने को कहां से मिला, अपने को देखो चावल कहां से मिला, पौधों से मिल गया, लेकिन दूध कहां से मिला, जंतुओं से मिला। दूध अपने को कहां से मिला, जंतुओं से मिला। तो ये अपने को क्या करना है, लिखना है यहाँ पर बोर्ड के ऊपर। आप जो भी आपकी कॉपी रहेगी नोटबुक, उसमें 5 आपको सब्जियां लिखनी है, तो आपको लिखना है कि उसके अंदर आप लोगों ने क्या क्या मिलाया है। ठीक है, जब आप लोगों की कॉपी चेक होगी तब सब बच्चों की कॉपी के अंदर ये काम होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल बनानी है। इस टाइप की टेबल बना देना आप लोग। लिखना सब्जी, ठीक है, और इसमें लिखना घटक, किस किस से मिलकर बना है। ठीक है, तो आप लोगों को सब्जी लिख दिया, सब्जी के अंदर जो भी आता है ये 1 लाइन 2 लाइन के अंदर आप लोग लिखना, फिर लाइन लिख देना। फिर नेक्स्ट लिखना आप लोगों को जो भी आप लोगों की घर में जो भी सब्जी बनती है, आप लोगों को मान लो मेरे घर में दाल बनी है, मैंने लिखा दाल। ठीक है, दाल मैंने किस किस से मिलकर बनाया है तो वो आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये वाला काम आप लोगों को करना है, ताकि पता रहे आप लोगों को कि हाँ अपने को अपने घर पे आज क्या क्या बना है और वो कहां से मिला आपने। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को आगे क्या करना है, अगर आप जगह हो या फिर नहीं तो फिर आप लोग पहले सारणी को छोटी से बना देना। तो आप लोगों को क्या लिखना है कि ये कहां से प्राप्त होते हैं, इनकी प्राप्ति कहां से हो रही है। ठीक है, तो वो वाला काम भी आप लोगों को इसी टेबल के साथ में कर देना है। आप लोगों को लिखना है कि जो आलू अपने को प्राप्त हुए कहां से प्राप्त हुए, आप लोगों को दाल प्राप्त हुई वो कहां से प्राप्त हुई। आप लोगों ने लिख दिया कि सर मैंने तो सर खीर लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया सर खीर। तो खीर में आप लोगों ने क्या क्या डाला, और खीर आपको कहां से प्राप्त हुई, जंतुओं से प्राप्त हुई या पादपों से प्राप्त हुई। तो आप लोग क्या कहोगे, खीर कहां से प्राप्त हुई, पादपों से भी प्राप्त हुई और जंतुओं से भी प्राप्त हुई। कैसे, जंतुओं से तो हमें दूध मिला, पादपों से हमें चावल मिले, तब जाके हमने क्या बना दिया था, खीर को बना दिया था। ठीक है, तो ये वाला काम आप लोगों को क्या करना, अपनी कॉपी के अंदर एक सारणी बना के आप लोगों को ये नोट करना है ना, जितनी हो सकता है। कोई बच्चा मान लो 10 नाम लिखे तो भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 5 नाम, 5 उनके घटक, और वो कहां से प्राप्त हो रहे हैं वो आप लोगों को लिखना है। क्योंकि देखो जनरली अपन देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जंतुओं से प्राप्त होने वाली कौन कौन सी चीजें होती है, दूध, घी, दही, अंडा, मीट, मांस, ये सब कुछ किससे मिल रहा है अपने को, जंतुओं से मिल रहा है। बाकी सारी चीजें मिल रही है अपने को कहां से मिल रही है, पेड़ पौधों से मिल रही है। बाकी सारी चीजें अपने को कहां से मिल रही है, पेड़ पौधों से। अब पेड़ पौधों में भी क्या किया जाता है, इनकी कैसे करते हैं अपन लोग, खेती की जाती है इनकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। और वो खेती करके लोग क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, फसल खेती करते हैं, और उससे अपने को क्या मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, अपने को फ्रूट मिलते हैं, अपने को सब्जियां मिलती है ना। उसके अलावा भी औषधियां भी मिलती है, जो अपन लोग दवाइयां यूज करते हैं, दवाइयों का निर्माण भी पेड़ पौधों से किया जाता है, तो अपने को उनकी भी प्राप्ति होती है। तो ये सब कुछ काम किसके द्वारा हो रहा है, अपने को पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे आप लोग कोई बच्चा बोलते हैं सर मेरे घर पे आज इडली बनी, कोई बच्चा बोलते सर मेरे घर पे आज क्या बनी, इडली बनी। ठीक है, तो आप लोग लिख रहे हैं इडली के अंदर आप लोगों ने क्या क्या मिलाया तब इडली बनी। आप लोगों के सर मैंने उसमें छाछ मिला दी थी, हमने उसमें सूजी मिला दी थी। ठीक है, तो उसमें आप लोग लिखे यहाँ पर हाँ क्या क्या मिलाया, और छाछ कहां से मिली आपको, जंतुओं से मिली। ऐसा नहीं कि छाछ तो हम लोग जाके दुकान से लेके आए, दुकान से नहीं ले गए, दुकान पे तो कहीं कहीं से आई होगी, तो कहां से मिली अपने को, जंतुओं से मिल रही। बाकी जो सामान था अपने को कहां से मिला, आप क्या कहेंगे,
पेड़ पौधों से मिला तो पेड़ पौधों का लिखेंगे, जंतुओं से मिला तो जंतुओं का लिखेंगे। तो आप लोग ये ऐसे ऐसे घटकों को आप लोग क्या करोगे, अलग अलग टेबल के रूप में क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ये वाला काम आप लोग कर दोगे ताकि आप लोगों को क्या रहेगा, हर एक जो चीज है वो आप लोगों की इजीली क्या रहेगी, क्लियर रहेगी। फिर आगे अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो चीजें आप लोग अपन कह रहे हैं सर ये पेड़ पौधों से मिल रही है, ये मिल रही है, ठीक है, क्योंकि अपन क्या होता है, अपन लोग पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड है, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद बना देते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, खुद का भोजन खुद बना देते हैं। देखिए जैसे एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ, टेबल आप लोग बना देना है इस तरीके से। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा थोड़ी कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे मान लो अपन बात करें, सर हम जो अपन तो मनुष्य हैं, अपन कौन है, मनुष्य, मनुष्य हो, जीव जंतु है ना, मनुष्य हो या जीव जंतु है, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, भोजन के लिए पेड़ पौधों पर, पेड़ पौधों पर निर्भर। ठीक है, अपने क्या लिख दिया कि ये सब कुछ किसके ऊपर निर्भर है, पेड़ पौधों पर निर्भर है। किसके लिए, भोजन के लिए, है ना। तो अपन क्या कहेंगे, भोजन के लिए। अपन बात आती है सर भोजन के अलावा भी तो हम लोग निर्भर हैं। हम लोग सांस लेते हैं तो अपने को हवा कहां से मिल रही है, पेड़ पौधों से मिल रही है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और उस ऑक्सीजन को अपन लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों को मैं आगे के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, है ना। तो उन बातों को अपन आगे डिस्कस करेंगे, पहले अपन किसके बारे में डिस्कस करें, भोजन के बारे में। ठीक है, तो अपने को कहां से मिला, पेड़ पौधों से, क्योंकि पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी। पेड़ पौधे क्या है, स्वपोषी। अब स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और जितने ही पेड़ पौधे हैं सारे किस में आते हैं, स्वपोषी में आते हैं। जितने ही पेड़ पौधे सारे किस में आएंगे, स्वपोषी में आएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और कौन सी क्रिया के द्वारा बनाते हैं, उस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। क्रिया का नाम क्या है, प्रकाश संश्लेषण। आप लोगों के 7th क्लास में जब आप लोग जाओगे ना, तो आप लोगों की पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, किस तरीके की अभिक्रिया होती है, सब कुछ दे रखा है। आप लोग जो बड़े भाई बहन होंगे 7th क्लास में, उनको आप लोग पूछना, उनके ये सब कुछ होगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और अपन लोग जो है ये मनुष्य और जीव जंतु ये किसमें आते हैं, विषम पोषी में। किसमें आते हैं, विषम पोषी। ठीक है, अब बात ये विषम पोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो तो स्वपोषी हो गए, और जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आप लोगों को। अब अपन ये इतना सा आप लोगों को क्या रखना है, और याद रखना है। आप लोगों को क्या करना है, ये याद रखना है। कॉपी के अंदर परिभाषा लिखनी है। पहली परिभाषा ये हो गई, दूसरी परिभाषा ये हो गई, स्वपोषी और विषम पोषी। ठीक है, अब अपन जो भी आगे की क्लास आएगी उस क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि जो पादपों के कौन कौन से भागों से अपने को भोजन मिलता है। पादपों के कौन कौन से भागों से अपने को भोजन मिलता है। कुछ पादपों की पत्तियों से भोजन मिलता है, कुछ पादपों के फल से भोजन मिलता है, कुछ पादपों के बीजों से भोजन मिलता है, कुछ पादपों के तने से भोजन मिलता है। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, जो भी अपनी आगे वाली क्लास आएगी उस क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उस क्लास में आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा कि भोजन जैसे आप लोगों ने पौधा तो देखा ही होगा कभी, जैसे कि मान लो आप लोगों के ऐसा पौधा होता है, नीचे ऐसे जड़ें होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी शाखाएं होती है, ब्रांचेज होती है उसकी, और यहाँ पर इसकी पत्तियां लगी होती है। ठीक है, इस टाइप के पौधे होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या कहेंगे, सर ये तो जड़ें हैं, जो जमीन के अंदर है वो तो जड़ें हैं, जो ऊपर जो भाग है वो तना है, ये इसकी शाखाएं हैं, ये इसकी पत्तियां हैं, और पत्तियों के आगे यहाँ पर फूल भी लगे होते हैं। तो अपन इस तरीके से बताएंगे ना,
तो अब अपने को डिस्कस क्या करना है कि कौन से भागों से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। अगर मान लो एक जनरली मैं आप लोगों को बोल दूं कि एक काम करते हैं कि हाँ सरसों का तेल मिल रहा है अपने को, तो अपन क्या कहेंगे सर सरसों का तेल तो उसके बीजों से मिलता है। सरसों का तेल तो उसके कहां से मिलता है, बीजों से मिलता है। लेकिन आपको पता होगा कि सरसों के जो पत्ते होते हैं उनकी सब्जी भी बनाई जाती है। तो इसका मतलब अपने लिए सरसों के पादप के दो भाग काम आ गए, सरसों के बीज और सरसों की पादप की पत्तियां। ठीक है, तो इनको अपन क्या करेंगे, जो कि अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी उस क्लास में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को जो अभी आज जो पढ़ाया है वो आप लोग एक बार वीडियो को वापस देख लेना अगर नहीं समझ में आया हो तो। देखो जब तक ढंग से नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि विज्ञान इतनी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, विज्ञान बहुत इजी सब्जेक्ट है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ढंग से कंसंट्रेट होकर आप लोगों को वीडियो को ढंग से देखना पड़ेगा। कॉपी लेके बैठे रहो, जो भी लिखवाया जाता है आप लोग अपनी कॉपी में क्या करो, वीडियो को पॉज करो, क्योंकि वीडियो जैसे चलता है उसके ऊपर ऐसे बटन आता है, दो लाइन आती है, दो लाइन पर क्लिक करोगे वीडियो पॉज रहेगा, और पॉज होने के बाद आप क्या करो उसको नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद वापस वीडियो को चला दो। ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू, पढ़ते रहना है ना।